यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां पारंपरिक सामाजिक मूल्य और रिश्तों की मर्यादा बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। मुख्य पात्र राजेश, जो गांव में एक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं, अपनी पत्नी पूजा और बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन राजेश के जीवन में एक मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात गांव की एक अन्य महिला सीमा से होती है। सीमा अपने पति से अलग रहती है और उसका अकेलापन उसे राजेश की ओर खींच लाता है। सीमा और राजेश की मुलाकातें धीरे धीरे अवैध संबंधों में बदल जाती हैं। सीमा के अकेलेपन और राजेश की जिंदगी में नयापन की खोज इस रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। दोनों के बीच की ये मुलाकातें अब गांव में भी चर्चा का विषय बनने लगती हैं। गांव में इन दोनों के संबंधों की अफवाहें फैलने लगती हैं। राजेश का परिवार और समाज इन अफवाहों से प्रभावित होता है। पूजा, जो राजेश की पत्नी है, को भी इन बातों की भनक लगती है, लेकिन वह अपनी शादी को बचाने के लिए चुप रहती है। गांव के लोग राजेश के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, जिससे उसका सामाजिक प्रतिष्ठा कम होने लगती है। अवैध संबंधों का असर राजेश के परिवार पर गहराई से पड़ता है। पूजा, जो एक समर्पित पत्नी है, अपने बच्चों की वजह से सब कुछ सहने का प्रयास करती है, लेकिन अंदर से टूटने लगती है। राजेश और पूजा के बीच की दूरी बढ़ने लगती है, जिससे उनके बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। राजेश एक समय बाद अपने गलत निर्णयों को लेकर परेशान होने लगता है। उसके अंदर एक नैतिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। वह समझता है कि उसके संबंधों की वजह से उसका परिवार बिखर रहा है, लेकिन वह सीमा के प्रति भी आकर्षित रहता है। इस अध्याय में राजेश के मानसिक संघर्ष का वर्णन किया जाएगा, जो उसके जीवन के दोनों हिस्सों के बीच बंट जाता है। गांव के लोग अब खुलकर राजेश और सीमा के बारे में बात करने लगते हैं। राजेश के रिश्तेदार और दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसकी सामाजिक स्थिति गिरने लगती है। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे समाज अवैध संबंधों को स्वीकार नहीं करता और कैसे इस तरह की बातें एक परिवार और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नष्ट कर सकती हैं। और पूजा, जो अब तक सब कुछ सहन कर रही थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी है। वह अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती है और उसे यह समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो रही है और वह हर दिन अपने पति से सवाल पूछने के लिए तैयार रहती है, लेकिन वह अपने परिवार के टूटने से डरती है। और राजेश और पूजा के बीच की दरार अब इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे से बात करने में भी असहज महसूस करते हैं। राजेश अब घर में कम समय बिताने लगा है और अधिकतर समय सीमा के साथ गुजारता है। इस अध्याय में दिखाया जाएगा कि कैसे अवैध संबंधों ने एक खुशहाल परिवार को तोड़ दिया। सीमा, जो इस रिश्ते को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रही थी, अब खुद भी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करने लगती है। उसे यह महसूस होता है कि इस संबंध से न तो उसे खुशी मिल रही है और न ही स्थिरता। वह राजेश से रिश्ते को खत्म करने के बारे में सोचने लगती है और राजेश एक समय बाद अपनी गलतियों का एहसास करने लगता है। वह अपने परिवार की हालत देखकर दुखी होता है और समझता है कि उसने एक बड़ी गलती की है, लेकिन अब उसके लिए चीजें वापस लाना आसान नहीं है। इस अध्याय में राजेश के आत्मनिरीक्षण और अपने निर्णयों पर पछतावे का वर्णन होगा। और एक दिन पूजा राजेश से खुलकर बात करने का फैसला करती है। वह उससे अपने रिश्ते के बारे में साफ साफ पूछती है। राजेश, जो अब अपने फैसले पर पछता रहा है, उसे सब कुछ सच बता देता है। पूजा हालांकि दुखी होती है, लेकिन वह अपने बच्चों और परिवार की खातिर राजेश को एक और मौका देने का फैसला करती है। गांव के लोग, जो अब तक राजेश की आलोचना कर रहे थे, उसकी पत्नी के इस निर्णय को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पूजा की समझदारी और धैर्य से प्रभावित होकर गांव के लोग भी राजेश को एक मौका देने के बारे में सोचते हैं।
लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा को पूरी तरह से वापस पाना आसान नहीं होता। और सीमा, जो इस संबंध से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, अब पूरी तरह से राजेश से दूर जाने का निर्णय लेती है। वह जानती है कि इस रिश्ते से किसी को भी खुशी नहीं मिल रही और यह केवल विनाशकारी साबित हो रहा है। सीमा का यह निर्णय कहानी को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ले जाता है और राजेश, जो अब अपने परिवार को बचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका है, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करता है। पूजा भी उसे एक मौका देती है और दोनों मिलकर अपने परिवार को फिर से खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं। यह अध्याय रिश्तों में विश्वास और समझ की ताकत को दर्शाता है। राजेश और पूजा अपने परिवार को फिर से स्थिर करने में सफल होते हैं। हालांकि उन्हें समाज में अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाना आसान नहीं होता, लेकिन वे एक दूसरे के साथ मजबूत बने रहते हैं। यह कहानी इस बात का सबक देती है कि गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने और सही दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा खुला होता है। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि अवैध संबंध न केवल एक परिवार को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि समाज और रिश्तों में भी अस्थिरता ला सकते हैं। रिश्तों में पारदर्शिता, समझ और विश्वास की आवश्यकता होती है और यह कहानी उन मूल्यों की शिक्षा देती है। और अब हम साथियों चलते हैं कहानी के दूसरी ओर, तो एक छोटे से गांव से होती है जिसका नाम है परसौनी। यह गांव पूरी तरह से पारंपरिक और सांस्कृतिक मूल्यों में बसा हुआ है। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। गांव के जीवन में पारिवारिक संबंधों की अहमियत बहुत ज्यादा है। गांव में एक प्रमुख परिवार रहता है जिसका मुखिया रामनिवास है। रामनिवास एक मेहनती किसान है और उसका परिवार गांव में आदर के साथ देखा जाता है। रामनिवास की पत्नी सुमित्रा और उनके 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा विजय, बेटी राधा और छोटा बेटा मोहन। यह परिवार गांव में आदर्श माना जाता है, लेकिन इस आदर्श परिवार की जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब विजय के जीवन में कुछ गलत फैसले उसकी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। विजय, जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, अपने गांव से बाहर जाकर शहर में नौकरी करता है। वह एक छोटे मोटे सरकारी पद पर काम करता है, लेकिन शहर की चकाचौंध और आकर्षण उसे अलग दिशा में खींचने लगते हैं। वहाँ उसकी मुलाकात एक महिला सीमा से होती है, जो पहले से शादीशुदा है लेकिन अपने पति से अलग रहती है। सीमा की जिंदगी में अकेलापन और भावनात्मक असंतुलन है और विजय इस शून्यता को भरने की कोशिश करता है। विजय और सीमा के बीच धीरे धीरे एक अवैध संबंध शुरू हो जाता है। दोनों को इस बात का एहसास है कि यह रिश्ता समाज में स्वीकार्य नहीं होगा, लेकिन वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। इस रिश्ते की शुरुआत गुप्त रूप से होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, यह संबंध गहरा होता चला जाता है। विजय अपने गांव से दूर रहते हुए अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है और सीमा के साथ उसका रिश्ता उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। विजय के इस संबंध का असर गांव पर भी पड़ने लगता है। वह अब अपने घर कम आता है और जब आता भी है तो परिवार से दूर दूर रहता है। उसकी माँ सुमित्रा इस बदलाव को महसूस करती है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करती है, यह सोचकर कि यह सिर्फ काम का तनाव है। विजय के छोटे भाई बहन भी इस बदलाव को समझ नहीं पाते, लेकिन उनके बीच एक दूरी बनती चली जाती है। विजय का संबंध जब तक शहर तक सीमित था, तब तक परिवार को कोई खास खबर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे यह बात गांव तक पहुंच जाती है। गांव के लोग विजय के इस संबंध के बारे में बातें करने लगते हैं और यह खबर रामनिवास के कानों तक भी पहुंच जाती है। रामनिवास एक सख्त और अनुशासित व्यक्ति है और उसे इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि उसका बेटा इस तरह का काम कर रहा है। गांव में जब किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह की बातें फैलती हैं, तो
उसका असर सिर्फ उस व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार पर पड़ता है। रामनिवास और उसका परिवार गांव में अब अलग थलग महसूस करने लगते हैं। गांव के लोग अब उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा पहले करते थे। रामनिवास के दोस्त और रिश्तेदार भी अब दूरी बनाने लगते हैं। यह सामाजिक दबाव परिवार पर भारी पड़ने लगता है। विजय अब अपने जीवन के दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वह अपने परिवार और गांव से जुड़ा हुआ है, जहां उसे सम्मान और प्यार मिलता था। दूसरी तरफ वह सीमा के साथ अपने जीवन को लेकर उलझा हुआ है, जहां वह अपनी भावनाओं को जी रहा है। उसे अब यह समझ नहीं आता कि वह क्या करे। उसकी नौकरी पर भी इसका असर पड़ने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान अब अपने काम पर नहीं है। विजय के इस अवैध संबंध का असर उसके परिवार पर गहराई से पड़ने लगता है। उसकी मां सुमित्रा अब इस बात को सहन नहीं कर पाती कि उसका बेटा इस तरह का गलत कदम उठा रहा है। विजय के पिता रामनिवास भी अब उससे बात करना बंद कर देते हैं। घर में एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। विजय के छोटे भाई मोहन और बहन राधा भी इस माहौल में खुद को असहज महसूस करने लगते हैं। सीमा, जो इस रिश्ते की शुरुआत में विजय के प्रति आकर्षित थी, अब खुद को इस रिश्ते में फंसा हुआ महसूस करती है। उसे यह समझ में आता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और यह केवल विनाशकारी साबित हो रहा है। विजय के पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक दबाव की खबरें उसे भी परेशान करने लगती हैं। वह इस रिश्ते से बाहर आने का सोचने लगती है, लेकिन विजय के प्रति उसकी भावनाएं उसे रोकती हैं। गांव में अब विजय और उसके परिवार की स्थिति खराब हो चुकी है। लोग रामनिवास के परिवार से दूरी बनाने लगे हैं और विजय के बारे में बातें करने लगे हैं। यह सामाजिक बहिष्कार परिवार पर भारी पड़ता है। रामनिवास अब पूरी तरह से टूट चुका है और उसकी पत्नी सुमित्रा भी मानसिक रूप से कमजोर हो चुकी है। परिवार की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और विजय, जो अब तक अपने संबंधों को सही मान रहा था, अब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे यह समझ में आता है कि उसके इस एक निर्णय ने उसके परिवार और समाज में उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। वह अब खुद को दोषी महसूस करने लगता है और इस रिश्ते को खत्म करने का सोचता है। विजय का यह पश्चाताप उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आता है। सीमा भी इस रिश्ते से अब बाहर निकलना चाहती है। उसे यह समझ में आ जाता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और यह केवल उसे और विजय को बर्बाद कर रहा है। वह विजय से खुलकर बात करती है और इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती है। विजय भी इस बात से सहमत हो जाता है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और विजय अब अपने परिवार की ओर वापस लौटने का फैसला करता है। वह अपने माता पिता से माफी मांगता है और अपने जीवन में आए इस मोड़ से सबक लेकर अपने परिवार को फिर से संजोने की कोशिश करता है। हालांकि समाज में उसकी प्रतिष्ठा को वापस पाना अब आसान नहीं है, लेकिन विजय और उसका परिवार मिलकर इस स्थिति से बाहर आने का प्रयास करते हैं और विजय के इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी धीरे धीरे उसे फिर से स्वीकारने लगते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन विजय के प्रयासों और उसके पश्चाताप को देखकर लोग उसकी तरफ फिर से विश्वास करना शुरू करते हैं। विजय का परिवार भी इस कठिन समय से उबरने में कामयाब होता है और विजय और उसका परिवार अब एक नई शुरुआत करता है। यह कहानी इस बात का सबक देती है कि जीवन में गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना और अपने रिश्तों को फिर से संजोना ही असली जीवन का उद्देश्य होता है। अवैध संबंधों से होने वाले नकारात्मक प्रभावों को समझते हुए विजय अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है और अपने परिवार के साथ फिर से खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करता है। यह कहानी अवैध संबंधों के विनाशकारी प्रभावों और परिवार, समाज और नैतिकता पर उनके पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाती है।
और साथियों, अब हम कहानी के दूसरों चलते हैं। प्रिया के जीवन में एक नया मोड़ तब आता है जब वह अपने पुराने दोस्त अमन से मिलती है। अमन और प्रिया कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन शादी के बाद दोनों के बीच संपर्क टूट गया था। अमन भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी शादी में भी समस्याएं चल रही हैं। प्रिया और अमन की मुलाकात एक पार्टी में होती है, जहां दोनों एक दूसरे से अपनी समस्याएं साझा करते हैं। इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच नियमित बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे प्रिया और अमन के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ने लगता है। प्रिया को अमन के साथ वह भावनात्मक सहारा मिल रहा है जिसकी उसे अपने पति अजय से उम्मीद थी, और अजय का जीवन काम में पूरी तरह से व्यस्त हो चुका है। वह अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि प्रिया के जीवन में क्या चल रहा है। वह अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पा रहा है और उसकी गैर मौजूदगी ने प्रिया के जीवन में एक खालीपन पैदा कर दिया है। अजय को लगता है कि वह अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसकी भावनात्मक दूरी ने प्रिया को अमन की ओर खींच लिया है। और प्रिया और अमन के बीच की बातचीत अब सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि वे एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं और जीवन की कठिनाइयां साझा करते हैं। धीरे धीरे उनका रिश्ता शारीरिक भी हो जाता है। प्रिया के मन में यह बात बार बार आती है कि वह गलत कर रही है, लेकिन वह इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाती। अमन उसे वह प्यार और सहारा दे रहा है जिसकी उसे अपने पति से उम्मीद थी। अजय को धीरे धीरे प्रिया के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगता है। वह देखता है कि प्रिया अब उससे दूर दूर रहती है, उससे बातें करने में दिलचस्पी नहीं दिखाती और अक्सर अकेले में फोन पर बात करती रहती है। अजय को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इस बात को साफ साफ समझ नहीं पाता। वह अपने काम में इतना उलझा हुआ है कि वह प्रिया से सीधे बात करने का समय भी नहीं निकाल पाता। और एक दिन अजय अचानक घर जल्दी आ जाता है और देखता है कि प्रिया फोन पर किसी से बातें कर रही है। अजय उसके करीब जाता है तो वह देखता है कि प्रिया अमन से बातें कर रही है। अजय को यह बात साफ हो जाती है कि प्रिया का किसी और से रिश्ता है। अजय बहुत गुस्से में आ जाता है और प्रिया से इस बारे में सवाल करता है। प्रिया पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वह सच मान लेती है। अजय को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है, और अजय और प्रिया के बीच अब रिश्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। अजय प्रिया से बात करना बंद कर देता है और अपने काम में और भी ज्यादा उलझ जाता है। प्रिया को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने पति और परिवार के साथ गलत किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। प्रिया और अमन का रिश्ता भी अब वैसा नहीं रहा, क्योंकि प्रिया को यह समझ में आ गया है कि यह रिश्ता उसके परिवार को बर्बाद कर रहा है। वह अमन से दूर होने का फैसला करती है, लेकिन उसका मन अब अपराध बोध से भर चुका है। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल संजू वर्ल्ड जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों, मेरा मकसद किसी को गलत संदेश देना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो। आप सभी को धन्यवाद है।